नमस्कार। ये मेरे हाथ में कद्दू की पत्ती है और इसमें किसान डर जाता है कि ये कोई बीमारी है। इस प्रकार की चीज़ें, घटनाएं प्रकृति में कुछ घटेंगी, उनको घटने दीजिए, आप चिंता मत करिए। मित्र, ये जो ज़मीन है ना, ये जो ज़मीन, धरती माता, जैसे मेरा कद्दू का ये बेल है, इसमें देखिए कद्दू लगे हुए हैं। ये कद्दू मैंने बोया था कद्दू के फल के लिए। कद्दू लगा है, एक ये कद्दू लगा है, ये कद्दू लगा है, ठीक है ना, एक वो कद्दू लग रहा है। कद्दू की फसल मैंने बोई थी, कद्दू का फल लेना है और फल हमको मिल रहे हैं। अब इस पेड़ में मुश्किल से मुश्किल 10-12% पत्तियां ये खराब हो चुकी हैं। देखिए पीला पीला हो चुका है, लेकिन इसमें 90% पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं। मित्र, एक साइंस है कि ग्रीन लीफ, जैसे ये लीफ है, ये लीफ क्या कर रही है? ये फोटोसिंथेसिस कर रही है सूरज की रोशनी से, और सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके ये कार्बोहाइड्रेट बना करके और ये कद्दू के रूप में कन्वर्ट करेगी। मित्र, किसी भी प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक रूट जोन, एक एरियल पार्ट, यानी जड़ और तना। तने में पत्तियां होती हैं, जड़। जड़ के नीचे अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बन है, जीवांश है, जड़ के नीचे, जैसे ये मेरा पेड़ है और पेड़ के जड़ के नीचे खूब जीवांश है, तो फिर ये कद्दू की फसल को इनिशियल स्टेज में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का पूरा विज्ञान जीवांश पर निर्भर है। कार्बन को जीवाणु खा रहे हैं और जीवाणु मर रहे हैं, तो जीवांश बन रहा है और जीवांश फसल ले रही है और सप्लाई हो रहा है जीवांश। जीवांश में सारे प्रकार के पोषक तत्व हैं। फिर ये पत्तियां सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके और अपना काम कर रही हैं। मित्र, प्रकृति अपना काम कर रही है और प्रकृति को अपना काम करने देना है। हमें वो काम करना है जो हमको करना है। आज की तारीख में खेती में क्या हो रहा है कि प्रकृति जो कर रही होती है, मैं उसको करने नहीं देता हूँ और मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। सारी दिक्कत बस यहाँ है। धरती फसल को पालती है, ये ज़मीन फसल को पालती है। हम फसल को नहीं पाल सकते। हमें ज़मीन की देखरेख करनी है, यानी कि ज़मीन को फर्टाइल बनाए रखना है। और फर्टाइल बनाए रखने का मतलब, मैं देखो, कई लोग कहते हैं कि सचान साहब आप बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते, तो मैं क्या करूं? मैं नई नई चीज़ें कहाँ से लाऊं? अब इस कद्दू के पेड़ में, यहाँ इस खेत में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता हूँ। घास फूस जो मिलता है वो यहीं डिकम्पोज कर देता हूँ। और जीवामृत, अब तो मैं रोज़ जीवामृत डालता भी नहीं हूँ, कभी डाला था 10-12 साल पहले। अब चूँकि यहाँ खेतों की मेड़ों पर पेड़ हो गए हैं, तो ये जीवाणु अपने आप पनपते रहते हैं। जीवामृत हर साल डालने का विषय नहीं है। जब आपने ये पेड़ पौधे लगा दिए तो फिर जीवामृत नहीं डालना, क्योंकि जीवाणु इतने संपन्न हैं, इतने सक्षम हैं कि अपना काम कर लेंगे। तो कार्बन है तो जीवाणु हैं, तो वो जीवांश बना के पौधों को दे रहे हैं, फसलों को दे रहे हैं। रही बात बीमारियों की, देखिए हमारे इस खेत में जो कद्दू का पेड़ है, इसमें ये पत्ते खराब हो गए हैं। इसका घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर 50% पत्ते भी ऐसे हो जाएं तो भी मत घबराइए। 50% पत्ते ग्रीन हो, 50% खराब हो जाएं तो बिल्कुल मत डरिए। यहाँ दवा मत डालना, कभी मत डालना भूल करके। लोग डराएंगे आपको कि दवा डालिए, नहीं ये कद्दू बर्बाद हो जाएगा, और लोग डर जाते हैं कि साहब मेरे में बीमारी लग गई। कोई लगने दीजिए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। लेकिन हाँ, अगर जीवाणु पॉजिटिव पैथोजन, जिनको हम लाभदायक जीवाणु कहते हैं, अगर वो ज़मीन में है तो ऑलमोस्ट भूमि जनित बीमारियां नहीं आएंगी। मित्र, यहाँ मैं 13 साल से
नाना प्रकार के प्रयास कर रहा हूँ, शोध यानी अपना अनुभव अर्जित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी भी फसल में कोई बीमारी लगती ही नहीं है। कारण क्या है कि बीमारियों के जो पैथोजिन हैं उनको जब जीवामृत के जीवाणु अंदर जाते हैं तो बीमारियों का खात्मा कर देते हैं। नेचर इतना समृद्धशाली है, भगवान की व्यवस्था इतनी संपन्न है कि हमको कुछ करना ही नहीं है। आपको 2 काम करने हैं, केवल और केवल ज़मीन में कार्बन कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़मीन में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो कैसे मरने ना पाएँ। अभी जीवाणु मरते हैं जब खेत में कोई पेड़ नहीं होता है तो अप्रैल मई जून की गर्मी से मर जाते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब टेम्परेचर अप करता है तो वो मर जाते हैं। तो 40 डिग्री टेम्परेचर पूरे खेत का तो अप कर जाएगा, लेकिन पेड़ों के किनारे किनारे नहीं करेगा, तो वहाँ 40 से नीचे रहेगा, तो वहाँ पर माइक्रोब्स रहेंगे, बारिश होगी, माइक्रोब्स पानी के साधन से पूरे खेत में फैल जाते हैं। वो कार्बन को जीवांश में बदलते रहते हैं और नेगेटिव पैथोजिन को वहीं किल करते रहते हैं। इतनी सी मित्र कहानी है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि आपका काम यूरिया डीएपी पोटाश डालना नहीं है, आपका काम किसी बीमारी को कीड़े को मारना नहीं है, क्योंकि आप तय कर चुके कि आप नाना प्रकार के यत्न करके देख चुके। आज मेरे साथ कई किसान ऐसे हैं जो दिन में फ़ोन आता है कि साहब मेरा अमुक फसल फल की, अमुक फसल सब्जी की वो इतना निमेटोड्स लग गया है, इस प्रकार की कोई बीमारी आ गई है कि केला मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है। यानी किसी का केला ख़राब हो गया, किसी का अनार ख़राब हो गया, किसी का संतरा ख़राब हो गया, किसी का अमरूद ख़राब हो गया, किसी की टमाटर ख़राब हो गया। देश में करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनका लाख लाख रुपया पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डालने के बावजूद भी फसल ख़राब हो गई। हमने कहा क्या बचा आपको, तो घाटे में आ गए। मित्र, जब तक हमारे दिमाग में ये केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड रहेंगे ना, तब तक हमें कोई, आपने लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाला, अगर 20,000 रुपये का कार्बनिक पदार्थ यानी गोबर की खाद खेत में डाल देते और जरा सा जीवामृत का विज्ञान है, थोड़ा सा जीवामृत डाल देते, बस आपका काम हो जाता। पॉज कर दो।